Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Saadi Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. इस हफ्ते जेमिनाइज के लिए क्या होने वाला है, मेरा चैनल आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि क्या अपडेट्स आ रही हैं आप लोगों को पता चलता रहे। जेमिनाइज आप लोगों के लिए ये हफ्ता बड़ी अच्छी हैपनिंग्स लेकर आ रहा है। सो जेमिनाइज पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस हफ्ते के शुरू में ही यानी कि 25 फेब दो प्लैनेट्स जिनकी की ट्रांजिट्स है। एक तो मरकरी जो कि आप लोग के 10th हाउस में आ रहा है, हाउस ऑफ इनकम, हाउस ऑफ आई मस्ट से बिजनेस, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आपको फ़ायदा देंगी। फिर जो दूसरी ट्रांजिट है वीनस की है। वीनस इंटू कैप्रिकॉन आपका 8th हाउस बन रहा है। 8वां घर जो है वो बहुत सी ऐसे मामलात को लेकर आता है जिसको हम कहते हैं सडन गेन्स, अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसी चीज़ें जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं। इसमें अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर आप लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनहेरिटेड मामलात होते हैं, प्रॉपर्टी गेन्स हैं, जो कभी आप लोग को अपनी भी अहमियत एक होती है ना, इंसान की अपनी अहमियत जो कभी मिली नहीं होती है, समटाइम्स घर वाले इग्नोर कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो अचानक आप एक प्रोमिनेंट होंगे, प्रोमिनेंसी आएगी आप लोगों के अंदर और एक अहमियत मिलेगी, घर में भी अहमियत मिलेगी। और स्पेशली वो मामला जहाँ पे अभी मैं जिस तरह जिक्र कर रही हूँ कि अगर कोई इनहेरिटेड इश्यूज़ हैं, कुछ विरासती मामलात होते हैं, वहाँ पे आप लोगों को डेफिनेटली इस वक्त कोई गेन्स हैं। अच्छा, फिर वो लोग जो कि गवर्नमेंट में हैं या सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों को कोई हैसियत मिलने वाली है, यानी कि कोई ओहदा मिल सकता है, वहाँ पे आपकी कोई सुनवाई होने वाली है। कारोबारी अगर मामलात देखे जाए, जो लोग कारोबार से रिलेट करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलना, कोई माली फ़ायदा आना और कुछ ऐसे गेन्स या कोई ऐसा माली फ़ायदा जो कि आप काफ़ी अर्से से किसी चीज़ के पीछे लगे होते हैं और वो मामला नहीं हल हो पा रहा होता। तब अगर ये वो टाइम पीरियड अभी जो शुरू हो रहा है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कोई बड़ा अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। और इसको हम यूँ भी अगर यूँ भी कहूँ कि अनएक्सपेक्टेडली ऐसे लोगों के साथ टर्म्स बनेंगे, ऐसे लोगों के साथ पीआर बनेगा और वो लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मे बी यू हैव नो कंसर्न विद देम, या इससे पहले कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं था मगर वो लोग आला ओहदों पे फायज होते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, कोई भी अच्छे आला ओहदों पे होते हैं, तो उनसे भी आपको फ़ायदा आ सकता है। सो ये जो मल्टीपर्पज़ या मल्टी कैले के रिलेटेड चीज़ें इस वक्त आपको मिल सकती हैं। सो ओवरऑल अ वेरी गुड टाइम पीरियड। अच्छा, यहाँ पे एक और जो बड़े मज़े की चीज़ मुझे नज़र आती है, इससे पहले जो कन्फ्यूजन थी या जो लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे थे इधर से उधर से, पुराने लोग, ये वो लटरम पटरम टाइप चीज़ें हाय मत से आप लोग भी कहते होंगे लटरम पटरम क्या होता है भैया। अब लटरम पटरम से मुराद ये कभी कोई इधर से आ रहा होता है, कभी कोई उधर से आ रहा होता है और बिला वजह के लोग होते हैं। खैर एनीवे, अब ये एक स्मूथ टाइम पीरियड है। इसी पिछले टाइम पीरियड में जिन लोगों के साथ कुछ मिसहैप्स हुए होंगे रिलेटेड टू योर या कोई ऐसे रिलेशन होते हैं जो टूट जाते हैं, तो ये इसको यूँ समझ लीजिए कि वो इट इज़ मेंट नॉट टू बी हैपन, वो शायद होने ही नहीं चाहिए। सो वहाँ पे एक तो ये समझ लीजिए कि क्लैरिटी है, दिस इज़ अ क्लैरिटी। सो अब क्लियर रिलेशनशिप्स होंगे, क्लैरिटी आएगी, थिंग्स विल हैपन फॉर गुड और अच्छे लोग आएंगे लाइफ में, थिंग्स विल हैपन गुड। और क्योंकि जो दो प्लैनेट्स थे, इससे पहले वीनस भी था, सैटर्न भी था, तो वीनस टेम्परेरी लोगों को लेकर आता है ना, सैटर्न इज़ ओनली देयर, सो अच्छे मामला, स्मूथ मामला चलेंगे। सन ऑलरेडी आप लोगों के 9th हाउस में है, ट्रैवल को लेकर आता है, ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस को लेकर आता है, फ़ायदे लेकर आता है, फादर से रिलेटेड आप लोगों के मामलात अच्छे होंगे, फादर से रिलेटेड आप लोगों को बेनिफिट आ सकते हैं। सो इस वक्त में अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और कुछ दिनों के बाद यानी कि 7 मार्च को जो एक बड़ी ट्रांजिट यानी कि इस साल की सबसे बड़ी ट्रांजिट राहु और केतु, जिसको कि हम लोग नॉर्थ नोड और साउथ नोड बोलते हैं और चांद की परछाइयाँ बोलते हैं, ड्रैगन हेड एंड टेल बोलते हैं,
उसकी ट्रांजिट है, और वो क्या है, किस तरह से है, मैं डेफिनेटली उस पर पूरा एक आपको बताऊंगी कि हर ज़ोडिक साइन के लिए वो क्या चेंजेस लेकर आता है। एनीवे, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जेमिनाइज के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, और इस टाइम पीरियड में आप अपने आप को जितना अच्छा तरीके से, कहते हैं ना, एक नया रीबॉर्न सॉर्ट ऑफ टाइम पीरियड, सो जितना अच्छे तरीके से आप इस टाइम पीरियड को बैलेंस करके चल सकते हैं, दैट इज़ गुड फॉर यू गाइस। अगले हफ्ते में इंशाल्लाह और क्या चेंजेस है, किस तरह से है, उसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।